Hello students, today we will continue nationalism in India. In previous classes till now we have discussed about situation during the First World War that united Indian people, the idea of Satyagraha, then one important act, Rowlatt Act, and due to which Jallianwala Bagh incident took place. We also discussed about Khilafat movement and the non-cooperation movement. We discussed the non-cooperation movement in detail. Various aspects of non-cooperation movement we had discussed. Few topics are left which we have to see in this part. In this part, we have to mainly see the non-cooperation movement, its effects, or you can say results. Slow down of the movement slow क्यों हो गया? Withdrawal of the movement, it means non-cooperation movement withdraw क्यों कर लिया गया, बंद क्यों कर दिया गया? This we have to discuss in this part. First of all, let us see the effects of the non-cooperation on the economic front. When we say economic front, means we talk about import, export or something related to money. सो इसमें हम यदि इफेक्ट देखते हैं या इम्पैक्ट देखते हैं तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था फॉल ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी कि ब्रिटेन से जो गुड्स इंडिया में आते थे, ख़ास तौर से मशीन मेड टेक्सटाइल, उसमें भारी गिरावट आई. देयर वाज अ ग्रेट फॉल इन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स और फॉरेन गुड्स. The second important point is boycott of foreign goods. लोगों ने foreign goods को यूज़ करना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया. Though they were cheaper than Indian handmade cloth, यदि हम कपड़े की बात करें, पर फिर भी लोगों ने कोशिश की कि अपने कंट्री में बना हुआ प्रोडक्ट यूज़ करें. सेकेंड, आफ्टर दिस इफ़ यू सी फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, उसके कारण ये जो थर्ड पॉइंट है वो है बूस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़. जब फॉरेन इंपोर्ट कम हो गया, बाइकॉट हो गया फॉरेन गुड्स का, तो उसका फ़ायदा किसको मिला? बूस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़. इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज मिला, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बड़ा मार्केट मिला. और ख़ास तौर से इसमें कौन था? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स and handlooms. Even if you see today, Narendra Modi government, they also banned many Chinese apps, 59 Chinese apps. So उसके पीछे रीज़न यही था कि few days back 20 Indian soldiers were killed in a violent activity at the border, India-China border, and that is why many steps were taken by our government. और उसमें से एक स्टेप ये था कि गवर्नमेंट ने कहा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम इंडिया में आने दिया जाए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिए या कई चीज़ों पे तो बैन ही लगा दिए. सिमिलरली एट दैट टाइम ऑल्सो इम्पोर्ट डिक्लाइंड, पीपल स्टार्टेड बाइकॉटिंग गुड्स. अब इंडियन लोगों के मन में आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करने में बहुत झिझक होती है. एंड मैनी ट्रेडर्स ऑल्सो सेड वी वुड नॉट सेल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स. तो जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही सिचुएशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में थी. फॉरेन गुड्स को लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया. With the help of this picture, we can understand few things like Swadeshi. This word is coming again and again. Swadeshi means अपने देश का, अपने देश में बना हुआ, मेड इन इंडिया. और दूसरा वर्ड है बाइकॉट.
यानी किसी चीज़ को का यूज़ करना बंद कर देना, उसे नकार देना, दैट इज़ बाइकॉट। सो ये दो चीज़ें उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखने को मिली। Then here you can see few important things, aspects you can say of the non-cooperation movement. Foreign goods were boycotted, liquor shops यानी शराब की दुकानें उन्हें लूट लिया गया, picketed, and foreign clothes burnt. फॉरेन जो क्लोथ थे उन्हें लोगों ने जला दिया. Merchants and traders refused to trade in foreign clothes. फॉरेन क्लोथ्स में उन्होंने ट्रेड करने से, बिजनेस करने से मना कर दिया. सो दिस वॉज द सिचुएशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देन स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट. अब ये मूवमेंट स्लो क्यों हो गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होने लगा? First point, khadi cloth was often more expensive. When we compare Indian khadi cloth cost and cost of foreign cloth which was coming from Britain, especially जो मैनचेस्टर से बन के आता था, वो मशीन मेड था, देखने में ज़्यादा फाइन था और उसकी कॉस्ट कम थी. इंडियन खादी था तो अच्छा, लेकिन वो थोड़ा महंगा था. और इंडिया के लोगों को हम देखें तो यूल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर, रिच पीपल वर लेस. परसेंटेज ऑफ रिच पीपल वॉज वेरी लो. सो एक्सपेंसिव खादी क्लोथ वो बहुत समय तक नहीं खरीद पाए क्योंकि ये मूवमेंट लंबे समय तक चला. और दैट इज़ वाई slowly and slowly again poor people started using foreign cloth which was relatively cheaper. Second point, students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined that work in government courts. अब जैसे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले थे जैसे लॉयर्स और दूसरे क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, वो सारे अपने काम पे धीरे धीरे जाने लगे बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग देयर सैलरी एज दे वर बाइकॉटिंग देयर ऑफिसेस. ऑफिस में नहीं जा रहे थे. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू fulfill their requirements without salary, without wages, and that is why they also joined their jobs, government jobs, and that is why this movement was becoming slow at that time. Withdrawal of the non-cooperation movement. ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया या रोक दिया? At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash. Violent clash. हम सब जानते हैं कि गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, यानी कि शांति में, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते थे. बट एट चौरा चौरी जो कि गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ पुलिस स्टेशन का जिसमें 22 पुलिसमैन वर किल्ड. इन February 1922, 22 policemen were killed, and that is why Gandhi ji did not like this event and decided to withdraw this huge, the non-cooperation movement. So this was the main immediate reason why Gandhi ji had withdrawn the non-cooperation movement. So here you can see one picture of that time. So this is all about various aspects of the non-cooperation movement. We have seen every aspect of the non-cooperation movement. Now in the next part of this chapter, we will continue the same chapter, the nationalism in India. Thank you and have a nice
day.